वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की क्लास नंबर डोज नंबर 62 लेके आए हैं। तो रोज प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास होती है शाम 9 बजे, जिसमें हमारे सवाल आपके जवाब की बेहतरीन क्लास, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल का सम्मिश्रण मिलता है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता पर स्पेशल हम चर्चा करेंगे, जिसमें राजस्थान के लोक देवता पर स्पेशल चर्चा करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है? कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है? 5 पीर है जो प्रसिद्ध है। हालांकि राजस्थान में बहुत सारे लोक देवता है, लेकिन 5 पीरों की बात उन्हें पंचपीर में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, इनमें से कौन शामिल नहीं है? और ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। तो आपको पहले सूत्र बता देता हूं कि पंचपीर कौन से हैं, और एक बहुत ही आसान सा सूत्र सूत्र है, मेरा बापू गोरा है। मेरा मेरा बापू गोरा है। ये सूत्र तो याद ही रहता है, जिसको माँ बाप की याद रहती है ना, उसको ये सूत्र याद रहेगा, मेरा बापू गोरा है। अगर ये सूत्र, क्योंकि मेरी बापू गोरा है, ध्यान रखना। कोई नहीं कहता बापू गोरा है, बापू कैसा है, बापू गोरा है, ये याद रखना, मेरा बापू गोरा है। ये 5 पीरों का ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। पंच पीर, मेरा से मतलब क्या होता है? मेहा जी मांगलिया। कौन से? मेहा जी मांगलिया। रा से रामदेव जी। कौन से? रा से रामदेव जी। अब ये बापू देखो, इधर लिख देता हूं अलग से मैं, बापू। क्योंकि बापू बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि सीधे साधे होते हैं। जब बापू खतरनाक हो जाते हैं तो पूरे उल्टे हो जाते हैं। देखो, बापू, ये जो पै है वो इधर ले आओ, आ की मात्रा पै वाली इधर ले आओ, पै है इसको यहाँ ले आओ, और जो ऊ की मात्रा पै के है वो इसके लगा दो, बाबूजी बन जाएगा। तो बापू से क्या बन गया? बाबूजी। गो से बन गया गोगा जी। गो से गोगा जी। और रा से वापिस रामदेव जी बनेगा, क्योंकि 5 ही पीर करने अपने, 6 तो करने नहीं। है से हड़बुजी। ऐसे हड़बुजी। जब भी याद आए पंच पीर तो याद रखना, मेरा बापू बड़ा गोरा है। किसका? मेरा बापू। अपने अपने बापू बड़े ही गोरे होते हैं। इतनी मेहनत से हमें पढ़ाते हैं, इतनी आस रखते हैं कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा, मेरी बेटी नौकरी लगेगी, और मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। तो मेरा बापू, ध्यान रखना, गोरा। पंच पीरों में अब कौन सा शामिल है? देखो, गोगा जी भी है, बाबू जी भी है, रामदेव जी है, तो है कौन से नहीं? तेजा जी इसमें शामिल है, नहीं है। सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सांपों के देवता, गोगा जी, बीका जी, देव जी, रामदेव जी। तो सांपों के देवता गोगा जी पूजे जाते हैं। जब आज सांपों व नागों के देवता, सांपों व नागों के देवता पूछे तो वो आ जाएंगे आपके तेजा जी। सांपों व नागों के दोनों तो तेजा जी, अकेला सांपों के देवता पूछे तो गोगा जी। सांपों व नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। क्वेश्चन आ गया तो सीधा बता देता हूं, तेजा जी। सांपों व नागों के देवता कौन है? तेजा जी। लोक देवता बाबूजी का बोध चिन्ह क्या है? लोक देवता बाबूजी का बोध चिन्ह क्या है? लाठी रखते थे, धनुष है, भाला है, या बांसुरी है? याद रखना, लोक देवता बाबूजी का जो बोध चिन्ह है वो भाला लिए हुए अश्वारोही है। भाला लिए हुए अश्वारोही इनका बोध चिन्ह है। आपने तस्वीर देखी होगी कभी बाबूजी की। और बाबूजी जिन्हें प्लेग रक्षक देवता लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय जाता है ऊंटों के देवता बाबूजी को कहा जाता है। इनका जन्म कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था, प्लोधी जोधपुर में। इनके, ध्यान रखना, लोक देवता से क्वेश्चन क्या आते हैं? लोक देवता से क्वेश्चन आते हैं, इनका जन्म स्थान, माता पिता, पत्नी, इनका वाहन कौन सा है, और ये किस प्रकार वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इनका मेला कब लगता है। ये क्वेश्चन आते हैं। उपनाम, इनमें इतने इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इतने आते हैं, फिर भी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं अपने। तो उन सबको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। किस लोक देवता ने देवल चारणी की गायें छुड़ाने के लिए अपने प्राणोत्सर्ग की थी? यानी कौन से लोक देवता है जिन्होंने देवल चारणी की गायें छुड़ाने के लिए अपने प्राण गवा दिए थे? गोगा जी, तेजा जी, बाबूजी, या रामदेव जी? देवल चारणी की गायें छुड़ाते हुए, देवल चारणी की गायें छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाती थी गोगा जी ने। और गोगा जी ने किसके साथ युद्ध लड़ा था? महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ है? महमूद गजनवी के साथ युद्ध लड़ा था। और आपको पता है, कहते हैं कि युद्ध में गोगा जी की शीश कट जाने के बावजूद भी युद्ध करते रहे। इसलिए महमूद गजनवी ने हैरान होकर कहा कि इसको उपाधि कौन सी दी? जहर पीर की उपाधि गोगा जी को मोहम्मद गजनवी ने दी थी। याद रखना, गोगा जी गुरु गोरखनाथ। गोगा जी गुरु गोरखनाथ। जन्म जन्म पूछ लेते हैं ददरेवा चूरू के अंदर। और इनकी 2 प्रसिद्ध मेढ़ियां, एक तो ददरेवा चूरू में जो शीर्ष मेढ़ी है,
और एक है धुरमेड़ी जो गोगा जी की कहाँ पे है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ नौर है, जिसको शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीर्ष मेड़ी कहा जाता है, ये सॉरी सिद्ध मेड़ी कहा जाता है। ध्यान रखना दो चीजें कंफ्यूज मत होना, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जो नौर भादरा में गोगा मेड़ी वो तो है धूरमेड़ी, कौन सी धूरमेड़ी प्लस सिद्ध मेड़ी, और जो चूरू के अंदर है ददरेवा चूरू में इनकी जो मेड़ी बनी हुई है वो है शीर्ष मेड़ी। ध्यान रखना कैसी है, शीर्ष मेड़ी। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। और गोगा जी के जो गोगा मेड़ी है वहां पे 12 महीनों के अंदर 11 महीने, 12 महीनों में 11 महीने महीने मुस्लिम पुजारी होता है, एक महीने में हिंदू पुजारी होता है, ये भी याद रखना। अगला, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? तो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय जाता है पाबूजी राठौड़ को। प्रश्न आज पाबूजी थे राठौड़ थे, ध्यान रखना। जन्म कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ, पेपर में आता ही आता है। पिता धांधल जी कौन है? पिता धांधल जी, माता कमला दे, माता कमला दे, और पत्नी सुप्यार दे, पत्नी सुप्यार दे या फुलम दे। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में। अब ज्यादा कठिन पूछे तो ऐसे आ सकता है। फुलम दे किसकी पुत्री थी? तो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। ठीक है, बाबूजी लक्ष्मण के अवतार, प्लेग रक्षक देवता। गोगा मेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला कब लगता है? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। गोगा मेड़ी गोगा जी का तो गोगा नवमी कब आती है? पेपर में आता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी पर मेला लगता है। प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में लोकप्रिय कौन है? प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता तो कौन है? प्लेग रक्षक और पाबूजी। लक्ष्मण के अवतार, प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता पाबूजी को कहा जाता है। गायों के देवता भी पाबूजी को कहा जाता है। इनकी घोड़ी कौन सी? हालांकि क्वेश्चन आगे आ जाएंगे, फिर बताता हूँ। केसर काल में इनकी घोड़ी है। इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे भी, घोड़ी पत्नी और माता में भी कौन सी है? केसर काल में। और आपको पता है बाबूजी के जो अन्यायी होते हैं वो 3.5 फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे यानी 4 फेरे ही लेते हैं। कोलूमंड में बाबूजी का मेला कब भरता है? कोलूमंड में बाबूजी का मेला कब भरता है? चैत्र में, वैशाख में, भाद्रपद में या सावन में? कोलूमंड फलोदी है, वहां पे किस महीने में मेला भरता है? चैत्र में भरता है, चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। राइका जाति के आराध्य लोक देवता कौन है? राइका जाति, याद रखना बाबूजी है। राइका और रेबारी दो जाति है ना, ऊंट पालक जाति है, उनके आराध्य देव कौन है? बाबूजी है, ये याद रखना। अगला, केसर कालमी किसकी घोड़ी है? अब ये क्वेश्चन बैक टू बैक आगे तो सारे याद हो जाएंगे एकदम बढ़िया। केसर कालमी है बाबूजी की, किसकी? बाबूजी की केसर कालमी घोड़ी है। अच्छा, गोगा जी की घोड़ी कौन सी है? गोगा जी की घोड़ी कौन सी है? याद रखना गोगा जी की घोड़ी को कहते हैं नीला घोड़े, नीली घोड़ी। और जो रामदेव जी है उनका नीला घोड़ा, तेजा जी की है लीलन। निम्न में से कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? निम्न में से कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामदेव जी है वो अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? पता ही होगा, आपने स्टोरी सुनी है आपने। गोगा जी कहते हैं कि गोगा जी की तब शादी नहीं हुई थी और इनकी मंगेतर को सांप ने डस लिया था। तब गोगा जी ने तंत्र मंत्र विद्या शुरू कर दी और कहते हैं कड़ा बना लिया बड़ा सारा, और उसके नीचे आग जलाकर तेल डाल दिया, और कहते हैं जितने भी मारवाड़ क्षेत्र के और वहां क्षेत्र के जो सांप थे वो आके इस कड़ाई में मरने लगे। तब सांप देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप तो सांपों के देवता हो, हमें बख्श दो, ऐसी हम गलती नहीं करेंगे, आपकी मंगेतर को हमें वापिस जिंदा कर देंगे। तब कहते हैं कि गोगा जी माने, गुस्सा ठंडा हुआ, उन्होंने कहा अभी मेरी शादी नहीं हुई है, आप मेरी मंगेतर पर अटैक कर रहे हो, सांप कर रहे हो। तो बड़ा गुस्सा आया, मेरी मंगेतर को आपने डस दिया। इस कारण फिर लोक देवता सांपों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस लोक देवता को कृष्ण के अवतार के साथ विष्णु का अवतार भी माना जाता है। इस लोक देवता को कृष्ण के अवतार के साथ ही विष्णु का अवतार माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामदेव जी। ध्यान रखना, सीधा पूछे कृष्ण का अवतार रामदेव जी, सीधा पूछे विष्णु का अवतार देवनारायण जी, लेकिन कृष्ण के अवतार के साथ साथ विष्णु का अवतार पूछे तो रामदेव जी। अच्छा, काला जी या काला जी या कल्ला जी, ये शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो आसान सा क्वेश्चन है। गोगा जी का जन्म चूरू जिले के ददरेवा में हुआ था।
ददरेवा चूरू में हुआ था। भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ था, ये याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? देखो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इससे पहले भी लगा लेना। राजस्थान के लोक देवता बाई नानक क्लासेस, कम से कम 150 क्वेश्चन मेरे कराए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो इसमें 50 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। जितने मैंने करवा दिए ना लोक देवता से, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप इतने 2-3 साल तक एग्जाम देते रहना, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो लोक देवता गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी कौन है? गोरखनाथ जी। किस लोक देवता को जहर पीर के नाम से भी पूजा जाता है? तो गोगा जी को। और किसने उपाधि थी जहर पीर की? मोहम्मद गजनवी ने। कौन से गजनवी ने? मोहम्मद गजनवी ने, ये भी याद रखना। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। रामदेव जी का जन्म कब हुआ? रामदेव जी का जन्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? देखो, रुणेचा में, उड़कासमेर में, पीपासर में या कोलुमंड में? उड़कासमेर में हुआ। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल दूज को, जिसको बाबेरी दूज कहते हैं, उड़कासमेर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, रुणेचा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि रुणेचा रामदेवरा में रामदेव जी ने समाधि ली थी। पीपासर नागौर में किसका जन्म हुआ था? पीपासर जो नागौर है वहां पे जाम्बो जी का जन्म हुआ था। और कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में पापू जी का जन्म हुआ था। लोक देवता रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ? यानी लोक देवता रामदेव जी की पत्नी कौन थी? हुआ तो पत्नी कौन थी? केलम दे, डालीबाई, निहाल दे या पेमल दे? याद रखना, नेतल दे या निहाल दे, नेतल दे या निहाल दे रामदेव जी की पत्नी थी। 2019 का एक पेपर आया था, उसमें क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन आया था नेतलरा बरतार किस लोक देवता को कहते हैं? भी है ना, नेतलरा बरतार। ठीक है, अजमल घर अवतार की वगैरह लगाते हैं ना, तो कहते हैं ना, फिर अपने नारे लगाते हैं जय हो। ठीक है, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे, नेतलरा भरतार। ये क्वेश्चन आया था पिछले साल 2019 के पेपर में। तो कौन से देव जी? रामदेव से रामदेव जी। क्वेश्चन गहराई से पूछे तो ये पूछेगा नेहाल दे या नेतल दे किसकी पुत्री थी? तो अमरकोट के राजा दलेल सिंह की पुत्री। अमरकोट के राजा दलेल सिंह। अच्छा, डाली बाई कौन थी? तो इनकी धर्म बहन थी डाली बाई, जिन्होंने एक दिन पहले रामदेव जी से समाधि ली थी। और कब भी आप मंदिर में जाओगे ना, मंदिर में, तो इससे पहले, इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको डाली बाई का मंदिर जरूर होगा, वहां सबसे पहले दर्शन किए जाते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है, तो डाली बाई के चढ़ाए आगे ना जाए करो, ध्यान रखिए। सीधे चले जाते हो आप तो रामदेव जी के पास, पहले डाली बाई से मिल के जाया करो, फिर रामदेव जी के पास। और सुगना बाई इनकी मुंह बोली बहन थी, यानी खुद की सगी बहन थी सुगना बाई। निम्न में से कौन रामदेव जी से संबंधित नहीं है? इनमें से चारों में से रामदेव जी से कौन संबंधित नहीं है? देखो, हड़बू जी थे, हड़बू जी इनके मौसेरे भाई थे। डाली बाई इनकी धर्म बहन थी। आई माता, आई माता इनकी शिष्या थी। केसरिया कुंवर जी नहीं थे, क्योंकि केसरिया कुंवर जी किसके पुत्र थे? गोगा जी के पुत्र थे। कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? पता नहीं कितनी बार पेपर में आ गया होगा। कामड़ जाति की महिलाएं जो स्त्रियां होती है 13 ताली नृत्य करती है, तो किसकी? रामदेव जी। अब पूछा जाता है रामदेव जी के जो 13 ताली नृत्य किए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ध्यान रखना, कौन सा बजाया जाता है? मंजीरा। मंजीरा बजाया जाता है। देखो, यहाँ पे पूरी मंडली बैठी होती है भक्तों की, वो तो पीछे बैठे बैठे रावण हत्ता बजाते हैं। आजकल तो टेक्निकल हो गया, बहुत कम हो गए रावण हत्ता। जो महिला होती है ना, जो नृत्य करती है 13 ताली नृत्य, 13 प्रकार के हाथों में मंजीरे लेकर वो नृत्य करती है, इसलिए मंजीरा वाद्य यंत्र। रामदेव जी की फड़ प्रमुखतः राजस्थान के किन जिलों में बांची जाती है? प्रमुखतः किन जिलों में बांची जाती है जो फड़ बांची जाती है? प्रमुखतः बांची लगभग बहुत सारे जिलों में, लेकिन मुख्य रूप से पूछे तो जैसलमेर और बीकानेर में बांची जाती है। रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली थी? रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली थी? तो सारे चर्चित हो, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी से आप बिल्कुल सभी से लगभग चर्चित हो। बस क्वेश्चन है, उत्तर देना है आपको। तो रामदेव जी ने जो जीवित समाधि ली थी वो कहाँ ली थी? उत्तर आपके पास राम सरोवर रुणेचा, पोखरण, जैसलमेर, सुरसुरा, अजमेर या गोगामेड़ी, बादरा। ध्यान रखना, राम सरोवर रुणेचा के अंदर इन्होंने समाधि ली थी। फिर रुणेचा है रामदेव जी के कारण क्या नाम पड़ा? रामदेवरा। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, और वो रामदेव जी थे। राजस्थान के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले रामदेव जी। और रामदेव जी कवि भी थे, इन्होंने एक लिखा था, क्या लिखा था? 24 बाणिया ग्रंथ लिखा था। 24 बाणिया ग्रंथ लिखा था। अब एकमात्र कवि का मतलब, उस समय कोई सुविधा नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था,
उस समय इस प्रकार लिख दिया गया। कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है? तो रामदेव जी का मेला है, क्योंकि हर जात पात के लोग इस मेले में भाग लेते हैं सबसे ज्यादा। कभी भी देखना रामदेव जी के मेले में किसी भी प्रकार की जात पाती नहीं होती, क्योंकि रामदेव जी ने खुद मेघवाल जाति की डाली बाई को अपनी धर्म बहन बनाई थी। तब से आपको पता है मेघवाल जाति के लोग सबसे ज्यादा पूजते हैं और उन्हें कहते हैं रिखिया कहा जाता है। उन रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। छोटा रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध रामदेवरा का मंदिर निम्न में से किस राज्य में है? तो छोटा रामदेवरा का नाम पूछे तो गुजरात के अंदर छोटा रामदेवरा, यानी पोखरण के बाद अगर उसके बाद अगर कोई छोटा है तो वो गुजरात में। लोक देवता तेजा जी का वाहन क्या था? लोक देवता तेजा जी का वाहन क्या था? तो तेजा जी का वाहन कौन सा था? खच्चर, घोड़ी, सियार, ऊंट। क्वेश्चन के पेपर में कई बार बिल्कुल ही आसान सा आ जाता है, ऐसे प्रश्न आया हुआ है। कौन सा था? घोड़ी थी, और घोड़ी कौन सी थी? लिल्लण। घोड़ी कौन सी थी? लिल्लण। इसको सिंगारी भी कहा जाता था। घोड़ी, लिल्लण, सिंगारी। अब बात आती है तेजा जी की जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर में। हालांकि क्वेश्चन आ जाएगा आगे, खरनाल नागौर में हुआ था। इनके पिता थे ताहड़ जी, पिता ताहड़ जी, माता थी इनकी राम कंवर, और पत्नी थी इनकी पेमल, और घोड़ी होगी लीलन। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं? सबसे ज्यादा पूज्य तो रामदेव जी जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछे तो वो तेजा जी है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा ये अजमेर जिले के हर एक गांव में पूजे जाते हैं। इनकी कर्म भूमि है वो बूंदी के अंदर बासी दुगारी है। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? स्टार लगा लेना। वीर तेजा जी के बारे में तो इतना ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में पूछे मत। पेपर में क्या आएगा? निम्न में से असुमेरित बताइए, सुमेरित बताइए। चार लोक देवता दे देंगे आपको और चार इधर दे देंगे। उसमें या तो वो पूछेंगे जैसे 3 का तो जन्म स्थान सही होगा, और 1 का कोई मृत्यु का स्थान या फिर कोई मुख्य पीठ पूछ लेगा। तो इससे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। वीर तेजा जी का जन्म हुआ था खरनाल नागौर के अंदर, और इनका मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। और तेजा जी जाट थे, या पीर कहते हैं ना, धोलिया जाट थे। एक काला व बाला का देवता, काला सांप, बाला होता है नारू रोग होता है, ठीक है, दूषित पानी से, खाज खुली से हो जाता है, उसके देवता कहा जाता है। गायों के देवता, सांपों व नागों के देवता कहा जाता है। किसने लाछा गुजरी की गाय मेर की मिणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति लगा दी? ध्यान रखना, लाछा गुजरी की गाय मेर की मिणाओं से छुड़वाने के लिए अपनी जीवन की आहुति लगा दी। और उधर गोगा जी, देवल चारणी की गाय, दोनों में पेपर में आ जाए तो ये कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो लाछा गुजरी की गाय मेर की मिणाओं से छुड़वाते हुए तेजा जी ने अपने प्राण दिए थे, क्योंकि 2 स्थान प्रसिद्ध है, सुरसुरा अजमेर और सेंद्रिया। 2 स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरसुरा अजमेर और सेंद्रिया। इन दोनों में क्वेश्चन आ सकता है कि इन्हें जो नाग देवता है उन्होंने कहां डसा और इनकी मृत्यु कहां हुई। ठीक है, इन दोनों को आप बढ़िया तरीके से याद रखो, क्योंकि मृत्यु इनकी सुरसुरा अजमेर में हुई थी, और इन्हें सांप देवता ने कब कहां डसा था? सेंद्रिया अजमेर में। कौन सा युगम असंगत? देखो ऐसे प्रश्न आते हैं। गोगा जी ददरेवा, तेजा जी खड़नाल, बाबू जी कोलूमंड, सही है। रामदेव जी रुणेचा। 4 ऑप्शन आपके आपके पास हैं। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में होता है, ये भी सही है। तेजा जी का खड़नाल, ये भी सही है। बाबू जी का कोलूमंड, ये भी सही है। रामदेव जी रुणेचा, ये गलत है। हालांकि रुणेचा सही है, लेकिन वो स्थान क्या कहलाता है? रामदेवरा कहलाता है। एकदम 100% जो सही है वही लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के कंफ्यूज क्वेश्चन आते हैं, उनको है ना। ये 3 स्थान तो बिल्कुल ही सही है। अब रुणेचा के रामदेवरा के अंदर है, तब वो असंगत बता रहे हैं। काला व बाला व कृषि कार्यों के कारक देवता किसे कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था, तेजा जी को काला व बाला के देवता कहा जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी पड़ का संबंध किस लोक देवता से है? राजस्थान की सबसे बड़ी पड़ का संबंध किस लोक देवता से है? तो सबसे बड़ी पड़ किसकी है? सबसे बड़ी है देव नारायण जी की, और सबसे लोकप्रिय पाबू जी की है। सबसे लोकप्रिय पाबू जी की, सबसे बड़ी है देव नारायण जी की। अच्छा, कल क्या टॉपिक होगा? तो कल टॉपिक होगा आरबीएससी के द्वारा बुक के अंदर अब की बार राजस्थान सरकार ने कुछ विभूतियों मुख्य के नाम दिए हैं, जैसे हीराचंद ओझा। और अभी पुलवामा हमले में जितने भी सैनिक शहीद हुए थे, किसे वीर चक्र मिला, किसे शौर्य चक्र मिला, किसे परमवीर चक्र मिला, अब तक वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जाबरमल शर्मा है, कोमल कोठारी है, 4-5 और मुख्य कवि श्यामल दास, इनके बारे में 50 को सुनाएंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, और वो सारी डिटेल आप पढ़ लेना। वही दूंगा मैं। आरबीएससी किताब है ना, जो एनसीईआरटी पर आधारित है, उस बुक के अंदर दिया हुआ है। वो हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और अब की बार पेपर में पक्के आएंगे, इसलिए मैंने स्पेशल उनको लिया है। राजस्थान की सबसे बड़ी पड़ का संबंध किस लोक देवता से है? देवनारायण जी, जिनका संबंध आसिंद भीलवाड़ा से है। और
बड़ी बात, ये गुर्जर समाज के देवता कहते हैं और विष्णु के अवतार इन्हें माना जाता है। अगला, किस लोक देवताओं के बारे में मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है? कौन से लोक देवता है जिनकी पूजा की जाती है तो उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है? तो वह है मेहाजी मांगलिया। कौन है मेहाजी मांगलिया? जो किसमें, पंच पीरों में शामिल है, जिनका जन्म बापनी जोधपुर में हुआ था। मेहाजी मांगलिया का जन्म बापनी जोधपुर के अंदर हुआ था। इनके पिता थे गोपाल राज। पिता कौन थे? गोपाल राज थे। और इनकी सवारी, इनका जो घोड़ा था, घोड़ी थी, इनका इसका नाम था किरड काबरा। क्या था? किरड काबरा था, ये याद रखना। और इम्पोर्टेंट, इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। मारवाड़ के पंचपीरों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी के अंदर है? मारवाड़ के पंचपीरों में कौन से लोक देवता है जिनका प्रमुख स्थान या जन्म स्थान बेंगटी फलोदी में है? ये सॉरी, बेंगटी गांव फलोदी में पूजा स्थल है, जन्म नहीं है, ध्यान रखना, पूजा स्थल है तो वो हड़बूजी। और इनका जो जन्म हुआ था वो गुंडेल नागौर में हुआ था। गुंडेल नागौर में तो हड़बूजी का जन्म हुआ था, लेकिन मुख्य पूजा स्थल है बेंगटी गांव फलोदी के अंदर। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, इनका वाहन सियार। देवनारायण जी की फड़ कौन बांचता है? तो गुर्जर, गुर्जर जाति के थे तो गुर्जर जाति के बांचेंगे। राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी हो चुका है, राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी हो चुका है तो वो कौन से हैं? देवनारायण जी। 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। तो लगभग डाक टिकट आपको याद हो गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लगभग सारे एक साइड में लिख लिए होंगे। किन किन विद्यार्थियों ने जितने भी मैंने डाक टिकट बताए हैं वो अपनी कॉपी में लिखे हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। देवनारायण जी, देवनारायण जी गुर्जर जाति के थे। पिता स्वाई बोझ थे, पिता स्वाई बोझ, माता सेठू खटाणी, सेठू खटाणी। और पिता, पत्नी थी पीपल दे। कौन सी पत्नी? पीपल दे, जो मध्य प्रदेश के शासक जय सिंह की पुत्री, धार जिले की। इस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते। इस विशेष तिथि को जो गुर्जर समुदाय के लोग हैं वो दूध को न तो जमाते हैं और न ही बेचने का कार्य करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल छठ को। भाद्रपद शुक्ल छठ को न तो दूध को जमाते हैं और नहीं बेचते हैं। लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या है? लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या है? तो हड़बू जी का वाहन मैंने आपको बताया था सियार। कौन सा? सियार। किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया? किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया? तो हड़बू जी के आशीर्वाद से करवाया था। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी फलोदी जोधपुर। तो ये हड़बू जी का है। हड़बू जी की बात याद रखना, रामदेव जी के ये मौसेरे भाई थे और इनके गुरु थे बालीनाथ। जैसे रामदेव जी के भी गुरु कौन थे? बालीनाथ जी थे, तो हड़बू जी के भी बालीनाथ जी थे। किस जिले में कल्ला जी के काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है? किस जिले में कल्ला जी, शेषनाग के अवतार, कमधन, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण जी, चार हाथों वाले देवता, कल्ला जी की जो मुख्य पीठ है वो रनेला चित्तौड़गढ़ में है। लेकिन काले रंग की प्रतिमा कहाँ स्थापित की है? कौन सी? काले रंग की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर। तो याद रखना, डूंगरपुर स्थापित की गई है। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? गोगा जी के थान, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में, अभी 2019 के एक पेपर में आया था, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। नेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? नेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? तो रावचूड़ा के समकालीन थे। मेहाजी का घोड़ा था मेहाजी, मेहाजी का प्रिय घोड़ा था, तो मेहाजी का मैंने बताया था किरड काबरा, किरड काबरा। कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ स्थित है? कल्ला जी की सिद्ध पीठ, तो याद रखना, रनेला चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे? रनेला चित्तौड़गढ़ के अंदर। इस पीठ का पुजारी किरणधारी के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना। इस देवता को शेषनाग का अवतार व चार हाथों वाले देवता माने जाते हैं? तो कल्ला जी होइगे। रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी जिनका मंदिर तिलवाड़ा के पास माला जाल गांव में स्थित है? रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी जिनका मंदिर तलवाड़ा के पास मालाजाल गांव में है? देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका कमेंट में जवाब देते हैं। रघु जी, मल्लीनाथ जी, आलम जी या लीलानाथ जी। इंतजार करूंगा आपके सभी विद्यार्थियों के कमेंट का।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किस लोक देवता की रानी थी? मल्लीनाथ जी की है। मल्लीनाथ जी जिनका प्रमुख स्थल तिलवाड़ा बाड़मेर में है। कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला लगता है चैत्र महीने में। पशु मेला लगता है चैत्र महीने में, पशु मेला लगता है और राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। ये याद रखना। आय की दृष्टि से तेजाजी पशु मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। मल्लीनाथ जी जिन्होंने कुंडा पंथ चलाया था। कौन से देवता बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? तो बरसात करवानी हो तो किसको याद करना पड़ेगा? मामा देव को याद करना पड़ेगा और इनके लिए भैंसे की बलि भी दी जाती है। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है? तो आज का अंतिम क्वेश्चन, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला भरता है। ये आपके टोटल कितने हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा भी छोटे मोटे और भी लोक देवता है जिन जो क्षेत्र विशेष के अनुसार से पूजे जाते हैं, जैसे इल्लोजी छेड़छाड़ के देवता है। मंदिर इनका बीकानेर भी है, बालोतरा बाड़मेर में भी है जहाँ इनकी सवारी निकलती है। कई जगह के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मामादेव शेखावटी क्षेत्र में, जारजी इमलोह नीम का थाना सीकर में, तल्लीनाथ जी जिनका मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में है, या बाबा जिनको गौतमेश्वर जी मीणा जाति के लोक देवता का भी मेला लगता है सिरोही प्रतापगढ़ के अंदर। द्वार जी डूंगर जी सीकर में है। चाचा भतीजा थे, वास्तविक नाम बलजी बुर्जी था। पिग्गा जी जिनका मेला बीकानेर में लगता है, जाखड़ समाज के कुल देवता है ये। देव बाबा ग्वालों के लोक देवता है, पशु चिकित्सक थे। श्री राम जी जिनका जोड़ा नागौर में मेला लगता है। यह जी भूमि रक्षक देवता है। फत्ता जी शांतु गांव जालोर में राम रक्षक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इसके अलावा पन्नराज जी जैसलमेर में है। साथिन जी बहरोड अलवर में है। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। एक रूपनाथ जी हिमाचल में बालकनाथ जी के रूप में प्रसिद्ध है और भंवर बाबा अलवर में प्रसिद्ध है देव जाति से। ये मुख्य मुख्य आपके जितने भी लोक देवता थे वो सब मैंने बता दिए। 50 क्वेश्चन कर दिया। वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो कल आपको बता दिया आरबीएससी पर आधारित प्रमुख व्यक्तित्व के जितने भी 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में जो भी दिए हुए हैं उनके 50 क्वेश्चनों का वीडियो आने वाला है। तो उन्हें पहले से तैयार कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की दिक्कत नहीं हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
तो भी गरम रहे, तो भी गरम रहे, तो ये सोचा है, सोचा हाँ, घोड़ा